Good morning. गुड मॉर्निंग। It's 8:30 now. 8:30 बज रहे हैं। 8:30? पापा 9:30 बजे तो मेरी ड्रीम फैक्ट्री में मीटिंग है। कमाल है ना बेटा, मैं यहाँ तुम्हें सपनों की दुनिया से उठाता हूँ और तुम वहां जाकर ड्रीम फैक्ट्री में घुस जाती है। और जब हकीकत यह है कि सपने कभी पूरे नहीं होते, ना वो जो बंद आंखों से देखे जाते हैं और ना ही वो जो ड्रीम फैक्ट्री में बनते हैं। पापा लेकिन मेरा विश कीजिए कि आज का सपना जरूर सच हो। वो मीरा है ना, उसको मेरी स्क्रिप्ट पसंद आ जाए और वो मेरी नॉवेल छाप दे, फिर मैं दुनिया की सबसे बड़ी राइटर बन जाऊंगी। नींद से जागो बेटा और असलियत की जमीन पर कदम रखो। सपने तभी सच होते हैं जब सच्चाई को समझा जाए, और सच्चाई इस वक्त ये है कि 8:40 होने को है और 9:30 बजे तुम्हारी मीरा के साथ अपॉइंटमेंट है, उस मीरा के साथ जो पंक्चुअलिटी के लिए मशहूर है। तो बेटा कहीं ये ना हो कि तुम्हारा मैन्युस्क्रिप्ट पसंद करने से पहले तुम्हें नापसंद कर। नहीं नहीं, आप चलिए पापा, मैं तैयार होती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं सारी रात जगा हूँ सिर्फ तुम्हें सुबह बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं सोया ही रह जाऊं। यकीन मानो मेरा दिल कहता है कि आज की तुम्हारी मीटिंग कमाल की जाएगी और वापस आने तक तुम एक बहुत ही मशहूर और बड़ी राइटर होगी। तुम हमेशा इतनी अच्छी बातें करते हो कि इससे मेरे दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो जाती है। मैं सिर्फ बातें ही नहीं करता, उनमें यकीन भी करता हूं। मुझे यकीन है एक राइटर, और वो भी तुम्हारी जितनी अच्छी, ज्यादा देर रुक नहीं सकती। एक ना एक दिन तो नाम चमकेगा उसका। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बहुत अच्छी राइटर हूं? भाई मैं पढ़ता रहा हूं पिछले 3 महीने से। तुम मुझे लिखती रही हो, मैं उसे पढ़ता रहा हूं। मैं तुमको लिखती रही और तुम मुझे पढ़ते रहे। इससे ये तो नहीं साबित हो जाता कि मैं एक अच्छी राइटर हूँ। अच्छा, अगर मैं लिखती ना होती, तुमसे फोन पर बातें करती या तुम्हारे सामने बैठकर बोल रही होती, तो भी क्या तुम्हें मेरे ख्याल इतने अच्छे लगते? बात तो तुम्हारे ख्यालों की है। तुम्हारा एक एक सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच बात कर रहा हो। तुम्हारा लिखा हुआ बोलता है। जब लिखा हुआ बोलने लगे तो राइटर कमाल होता है। तुम्हें सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मेरा यकीन करते हो। मेरा भले ही जिंदगी भर कुछ भी ना हो, पर मरते वक्त ये दिलासा जरूर रहेगा कि इस दुनिया में कम से कम एक आदमी तो ऐसा था जिसे मुझ पर पूरा यकीन था। मरते वक्त? गुड। कभी मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम नाटक लिखो तो वो भी कमाल का लिखोगी? नहीं, कभी नहीं कहा, और मैं समझ गई हूँ तुम्हारा नाटक लिखने से क्या मतलब है। अब बाकी बातें शाम को होंगी। ओके देन, I'll see you later. Bye. बाय। हो गई तेरी कंप्यूटर से प्यार भरी मीठी मीठी लव टॉक्स। यार तू कैसा आदमी है यार, एक लड़की से बातें करता है, वो भी एक बेजान बोरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए। विकी विकी विकी, तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? क्योंकि तू मेरा सिंगिंग पार्टनर है। मुझे तेरे साथ पब में गाने गाने होते हैं, तू मेरे लिए गाने लिखता है। और देख, जब तक मैं वो दिलेर मेहंदी और कुमार शानू जैसा बड़ा सिंगर नहीं बन जाता ना, तब तक मुझे रोज रात को 3-3 बजे तक तेरे साथ पब में गाना गाना होगा। इन सब बातों का और मेरे कंप्यूटर से बात करने में क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक है यार। मुझे तेरी फिक्र होती है, तू समझता क्यों नहीं है? यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कंप्यूटर के जरिए तुझ पर उस लड़की से बात करने का नशा सा हो गया।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जिस लड़की को कभी देखा नहीं, जिसकी आवाज तक नहीं सुनी, जिसका नाम तक नहीं मालूम, सिर्फ क्या है वो लेटर एम, जस्ट 1 एम। एम से तो कुछ भी हो सकता है, यू नो, लाइक मछली, माचिस, अमची मुंबई, अपनी मैक्रोनी, एनीथिंग। एम से खूबसूरत लड़कियों के नाम भी तो हुआ करते हैं, वो क्यों नहीं ले रहा तू? चल ठीक है, तेरी बात मानी, वो लड़की है, अपना नाम एम बताती है, तो जाहिर है कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा। लेकिन तूने उसको कभी देखा है? उसकी उम्र जानता है? यार कबीर, तू रात को 3-3 बजे तक मेरे साथ पब में गाने गाता है, फिर सुबह तक सोता नहीं है ताकि रात भर उस लड़की के साथ कंप्यूटर पे बातें कर सके। व्हाट इज दिस? कि मैं उस लड़की को जानता हूं। हाँ, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। देख, भले ही मैं उससे मिला नहीं हूं, भले ही मैंने उसे कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है वो एक बहुत अच्छी लड़की है। विकी, मैं जो भी गाना लिखता हूं ना, वो उसी को सोचकर लिखता हूं। वो मेरे सामने होती है, मेरी तरफ देख रही होती है, मेरे साथ मुस्कुरा रही होती है। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो दोस्त, और अपने आप का ख्याल रखो। देख कबीर, मेरी तरह स्मार्ट और टिप टॉप बन के रहे, फिर तुझे ऐसी गायबाना लड़कियों से कंप्यूटर पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सचमुच की परियां मिलेंगी दोस्त, सचमुच की परियां, जो दिन रात लटकी रहेंगी तुझ पर। अब ऐसे देख क्या रहा है? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ हाँ, समझ में आ रहा तू क्या कह रहा है, लेकिन तू जो कह रहा है ना वो गलत कह रहा है। हाय कमबख्त, तूने कभी पी नहीं है ना? थैंक यू पापा, आप मुझे छोड़ने चले आए, वरना मैं सच में लेट हो जाती। एनीथिंग फॉर यू स्वीटहार्ट। अब तुम जल्दी करो वरना वाकई देर हो जाएगी। वो पब्लिशर सचमुच तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ओह या, आई हैव क्रॉस्ड माय फिंगर्स। बाय पापा। बाय। एक्सक्यूज मी मैम। Oh, hi. Come in. बैठो। थैंक यू। बोलो क्या काम है? मैम वो शीना ने कहा था कि मैं आपसे आके मिलूं। शीना? हाँ, तुम शीना की छोटी बहन हो ना? उसने मुझे बोला तुम्हें किसी मदद की जरूरत है। बोलो। मैंने आपके पब्लिशिंग हाउस में एक नॉवेल दिया था। कब? 15 दिन पहले। 15 दिन में तो हम लोग शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़ते, नॉवेल क्या पढ़ेंगे? एनीवे, नाम क्या है? विंडोज ऑफ डार्कनेस। हाँ हाँ हाँ, मैंने इसके बारे में कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। शायद ये तुम्हारा पहला नॉवेल है। देखो, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लेखकों की किताबें छपती हैं। यू नो, आजकल लोग कितना अच्छा अंग्रेजी में लिखने लगे हैं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं, और तुम्हारी तो शायद ये पहली। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारे नॉवल पर एक कमेंट आया है कि ये एक नौसिखिए का काम है। हालांकि मेरे एडिटर का कहना है कि तुम अच्छी राइटर बन सकती हो, तुम्हें वो काबिलियत है। पता नहीं मैं वक्त के साथ साथ राइटर बन भी पाऊंगी या नहीं, या तब तक मेरे अंदर का लेखक मर चुका होगा। निराश मत हो, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। मंजिल पाने के लिए बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना पड़ता है। ये लंबे रास्ते तय कौन करता है मैडम? आप लोग जो यहाँ बैठे हो। एक्चुअली आप लोगों को आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए यू पीपल मेक श्योर कि किसी और को भी आसानी से ना मिले। मुझे मालूम है तुमने इस पर बहुत मेहनत की होगी, और जब किसी का पहला काम नापसंद किया जाता है तो कितना दर्द होता है, कितना बुरा लगता है। यूं लगता है ना जैसे किसी माँ की गोद का बच्चा छीन लिया गया। पर मेरा यकीन करो मालिनी, ये सब अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इन्हीं के बल पर तुम कहीं बेहतर लिख पाओगी।